हाँ, तो वेलकम क्लास 9। कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन देखो मैंने लिखी हुई है आपके लिए। फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए इज अ रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड पी ए इक्वल टू 0। Also, p of a equal to 0, then x minus a is a factor of px। अब समझते हैं इस बात को क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि यदि px कोई सा भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, एक या एक से बड़ी है, और a कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो आप रियल नंबर से कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रख लेना कि a कोई भी एक नंबर है। तो कह सकते हैं कि x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, लेकिन कब होगा? जब पी ए इक्वल टू 0 हो, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि पी ए 0 है, यानी पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू रखने पे 0 आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, दोनों सेम सेम चीज़ें हैं, बस एक दूसरे की क्या है, उल्टी हैं। ठीक, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए। क्या कहता है कि चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कि चेक करो कि x प्लस 2 इज इसका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है कि नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, तो जब भी हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि जिसको चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है, उसको 0 के बराबर करो। तो मैंने x प्लस 2 को किसके बराबर कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया मेरे पास? -2। अब -2 की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में रख के देखूंगा। तो p ऑफ -2 निकाला मैंने। अब देखो x क्यूब था यहाँ, तो x की जगह क्या रखना है मेरे को? -2। तो यहाँ पे क्या किया? -2 का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, अब इसका सॉल्व करा। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 क्या आता है? 12। 5 इंटू -2 क्या आ जाएगा? -10 प्लस 6 कर दिया। तो अब सारे माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो, -8 -10 -18 12 प्लस 6 18। तो ये क्या आया? 0। means we can say that x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? फैक्टराइजेशन। अब ये देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन कह सकते हैं हम कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम दो या दो टर्म्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ अ टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, अब देखो एग्जांपल मैंने क्या लिया कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 2। देखो एक टर्म था, इसको दो टर्म के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो ये क्या है? एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। 12 को 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, 12 को 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? इन सबको फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जैसे आपने किसी को भी डिवाइड करा इसमें, जैसे 6 को डिवाइड करा 12 में, तो 6 2 जा 12, कोई रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। अब इसमें से 2 को डिवाइड करो, 2 6 जा 12, कट गया। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो इनमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, किसी में भी कभी भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल है किसी भी नंबर्स का जब उसका कोई रिमाइंडर ना बचे। यदि मेरे पास कोई रिमाइंडर बचता है तो उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट पॉसिबल इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, और वी कैन से रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ फैक्टर अकर्स।
ठीक है। यदि उसका कोई फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0। कब, फैक्टर को पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर। अब देखो, एक तुम्हारी बुक का सवाल लिया है, जिस तरीके से करूँगा उसी तरीके से आप भी करना। तो देखो मैंने सवाल क्या लिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of px in case of px equal to kx square minus रूट 2x plus 1। तो अब मैंने क्या बताया था कि मेरे को ये चेक करना है कि यदि a इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इस p ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मेरे को ये बताया, इसने ये बता रखा कि x माइनस 1 आप इसका फैक्टर है, तो आप ये बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो पहला स्टेप क्या है कि x माइनस 1 को क्या करेंगे, 0। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करा, x बराबर 1 आया। अब इस 1 को p ऑफ x में पुट करूँगा, तो x की जगह क्या रखना है, 1। तो p ऑफ 1 क्या आया, देखो k एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको 0 के बराबर करा, k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। और k माइनस, अब देखो प्लस का 1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये माइनस का रूट 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2। तो k बराबर क्या आया मेरे पास, k बराबर आया -1 प्लस रूट 2, और वी कैन राइट दिस रूट 2 माइनस 1, यानी k जब रूट 2 माइनस 1 के बराबर होगा तो x माइनस 1 इसके एक फैक्टर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो जो जो मैंने आज बताया है उसकी बेसिस पे तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो सॉल्व नहीं होते वो फ़ोन करके पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ना और खुद से सवालों को करना। ओके, बाय, थैंक यू।